नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 5 सीटों पर अगले महीने होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशियों की हार जीत तो तय होगी ही, विपक्षी महागठबंधन भी कसौटी पर होगा। इस उपचुनाव को अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है। बिहार की जिन 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा हुई है, उस पर पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का कब्जा था। इनमें 4 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार, जबकि किशनगंज सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने बाजी मारी थी। उस समय जेडीयू महागठबंधन में ही था, लेकिन अब एनडीए में शामिल है। आज जहां एनडीए की तरफ से सीटों को लेकर ऐलान किया जाना है, वहीं महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। बिहार की 5 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। एनडीए में जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी के बीच सीटों की दावेदारी पर कोई जिच नहीं दिख रहा और आज इन सीटों को लेकर ऐलान भी संभव है। वहीं महागठबंधन में गांठ दिखने लगी है। महागठबंधन के नेता गठबंधन धर्म निभाने की बात तो करते हैं, लेकिन अपने दावों से अपनी ही बातों को काट भी देते हैं। विधानसभा चुनाव क्षेत्र से हम चुनाव लड़बे करबे, हमारा विश्वास है कि महागठबंधन का लोकमान जीत सकती है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में सबसे बड़ा दल है और राष्ट्रीय जनता दल 2010 में जो एनडीए थी, वही वर्तमान में एनडीए का स्वरूप है। तो उस समय राष्ट्रीय जनता दल इन सीटों पर लड़ करके दूसरे स्थान पर थी, तो 4 सीटों पर स्वाभाविक रूप से दावा आरजेडी का बनता है। कांग्रेस का भी महागठबंधन से मोहभंग होता दिख रहा है। कांग्रेस के 2 विधायकों ने तो साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस को अकेले ही मैदान में उतरना चाहिए। कांग्रेस को मजबूत करना है। मेरा मानना है कांग्रेस को अगर अपने बलबूते खड़ा होना है, सब जगह अपने बलबूते चुनाव लड़ना चाहिए। मैक्सिमम लोग चाह रहे हैं और यूथ जनरेशन भी चाह रहा है कि कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए। हम लोग भी उसके पक्षधर हैं। हम लोग भी कहें कि कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए। जब तक हम लोग अकेले नहीं लड़ेंगे, हमारा जो ट्रेडिशनल वोट रहा है वो बैक हो रहा है। 2019 का उपचुनाव 2020 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है। महागठबंधन में दलों के बीच सीटों पर दावेदारी को लेकर दरार दिखने लगी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव आते आते कहीं महागठबंधन की गांठें ही ना खुल जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृत राज की रिपोर्ट। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां विधानसभा उपचुनाव की जंग की से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आरजेडी 4 सीटों पर उतारेगा अपना उम्मीदवार। बेलहर से रामदेव यादव को टिकट मिला है। नाथनगर से राबिया खातून चुनाव लड़ेंगी। सिमरी बख्तियारपुर से जफर आलम होंगे उम्मीदवार। दरौंदा से भी आरजेडी उतारेगा अपना उम्मीदवार। फिलहाल उम्मीदवार का नाम तय नहीं। विधानसभा की 5 सीटों पर अगले महीने उपचुनाव होने हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आरजेडी से जुड़ी आ रही है। अमित सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अमित, उपचुनाव को लेकर अपडेट बड़ी आ रही है। 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी आरजेडी और इन सब के बीच कुछ नामों का भी जिक्र किया गया है। क्या अपडेट आप तक पहुंच रही है, बताइए। देखिए सुकन्या, सबसे बड़ी बात कि आरजेडी अगर फ्रंट फुट पर रहकर और सबसे बड़ी पार्टी का दावा करती है महागठबंधन में, तो एक तरीके से फ्रंट फुट पे आके उन्होंने अपने उम्मीदवार के न सिर्फ ऐलान कर दिया बल्कि सिंबल भी दे दिया। और ये बताने के लिए काफी है कि मांझी जिस तरीके से लगातार कोशिश कर रहे थे कि नाथनगर में अपना वो उम्मीदवार उतारेंगे, कल वो भागलपुर में जाकर एक उम्मीदवार जो है अजय राय, अपने उम्मीदवार के लिए उन्होंने उनको माला पहनाकर ये तक कह दिया था कि आप वहां से उम्मीदवार होंगे नाथनगर से। लेकिन अगले ही पल रात को आनंद फानंद में आरजेडी सिंबल देती है नाथनगर से राबिया खातून को। जी, बड़ा झटका न सिर्फ मांझी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी। कांग्रेस के बड़े नेता सदानंद सिंह ने न्यूज़ 18 को बताया था कि नाथनगर से उनकी दावेदारी है। वहां कांग्रेस लगातार चुनाव जीतती रही है, इसलिए कांग्रेस किशनगंज के अलावा नाथनगर से भी चुनाव लड़ना चाहती है। तो उनके लिए बड़ा झटका, यानी कि कांग्रेस हो या फिर जीतन राम मांझी की हम पार्टी, दोनों को आरजेडी ने ये बताने की कोशिश की है कि हम बड़ी पार्टी है। और जेडीयू के साथ 2015 में जब चुनाव लड़े थे तो जेडीयू के खाते में जीते गई थी 4 सीटें, तो अब वो वहां पे अपना उम्मीदवार उतारेगी। और जो ये खबर है सुकन्या, हम बताना चाहते हैं कि दो जो जगह है, नाथनगर से राबिया खातून, रामदेव यादव है, वो बेलहर से चुनाव लड़ेंगे, उनको सिंबल मिल गया है। जबकि जफर आलम
जो एक मजबूत नेता माने जाते हैं, सिमरी बख्तियारपुर इलाके से जहां भी कांग्रेस दावेदारी ठोक रही थी वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। शाम तक इसका ऐलान हो जाएगा, औपचारिक ऐलान। इसके अलावा दरौंदा से कोई अगड़ी जाति के उम्मीदवार को मौका मिल सकता है, लेकिन आरजेडी वहां भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। यानी 5 उपचुनाव जो होने वाले हैं 5 सीटों पर, उसमें 4 पर आरजेडी का कब्जा एक तरीके से उनके उम्मीदवार होंगे। यानी बाकी सहयोगी जो है कांग्रेस को किशनगंज, चूंकि उनका कैंडिडेट है, उनको वहां से उम्मीदवारी मिलने वाली है। लोकसभा चुनाव के लिए जो समस्तीपुर में कांग्रेस चुनाव लड़ा था 2019 में, वहां कांग्रेस को ही मौका मिलेगा। तो अब स्पष्ट हो गया है कि आरजेडी कोई भी किसी के साथ कोई रहम नहीं करने वाली है। जो बड़ी पार्टी है, जिस तरीके से वो अपने 4 सीटों पर जो बार बार दावेदारी कर रही थी, 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए वो तैयार खड़ी है। चलिए अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ा ऐलान आरजेडी ने यहां पर कर दिया है। 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। कुल 5 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने थे, लेकिन नाथनगर से जीतन राम मांझी भी दावा ठोक रहे थे और इन सब के बीच आरजेडी का ऐलान हुआ है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें।